छुरी से मारोगी या बंदूक से या अपनी बेवफाई से? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मेरे पैसे और जायदाद से तो नहीं। आपकी इज्जत की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि बीना की मौत को फौरन फुल फाइनल नहीं दिखाया जाएगा। प्रोमो में सर पर जो चोट और खून दिखाकर नाजरीन को यही महसूस करवाया जा रहा है कि शायद बीना नहीं रही, लेकिन ड्रामे की कहानी को देखते हुए मुझे इम्कान लगता है कि उसे बचाया जा सकता है। बहराम का बच जाना भी बहुत मानी रखता है क्योंकि उसका किरदार पहले ही कहानी के लिए बहुत अहम बताया गया है। मेरी प्रेडिक्शन आगे यूँ बनती है, सबसे पहले ताबिश को पुलिस की तरफ से बुलाया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि हादसे में बीना शदीद ज़ख्मी हुई है और शायद इब्तिदा में उसे यकीन हो जाए कि बीना मर चुकी है। यही वो मकाम होगा जहां पहली मर्तबा ताबिश को अपने किए हुए फ़ैसले का असल वज़न महसूस होगा। वो अपनी माँ के सामने टूट कर कह सकता है कि मैं बीना के बगैर कैसे रहूँगा, और यहाँ उसकी माँ भी पहली मर्तबा शायद अपने फ़ैसले पर अंदर से हिल जाएगी क्योंकि पहले वो यही सोच रही थी कि बीना के साथ जो कुछ हुआ वो इतना गलत नहीं था, मगर जब बात बीना की ज़िंदगी तक पहुँचेगी तो उसे एहसास होगा कि मामला बहुत आगे निकल गया है। लेकिन मुझे लगता है कि असल राज यहाँ से खुलेगा। मुमकिन है बहराम जिंदा बच जाने की वजह से इस पूरे वाक़े का सबसे अहम गवाह बन जाए। उसके पास ऐसी मालूमात हो सकती है जो ताबिश और उसकी माँ को मालूम नहीं, और अगर बीना भी जिंदा हुई तो फिर कहानी एक बिल्कुल नए महले में दाखिल होगी। मेरा सबसे मजबूत अंदाज़ा यह है कि ताबिश को बीना के मरने का यकीन होने के बाद ही उसे बीना की असल कदर का एहसास होगा। उसे वो तमाम पुराने लम्हे याद आएंगे जिन्हें वो मामूली समझता रहा, और यही चीज़ उसके पछतावे को मज़ीद गहरा कर देंगे। और यहाँ ताबिश की माँ का किरदार भी बदल सकता है। अभी तक वो अपने बेटे के फैसलों को जस्टिफाई करती रही है, लेकिन अगर बीना के साथ वाकई कोई बड़ा नुकसान हो गया तो माँ और बेटे दोनों एक दूसरे को देखकर भी जवाब नहीं दे सकेंगे कि आखिर ये सब किस मकाम तक पहुंच गया। एक और पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, बहराम बाद में सिर्फ बीना का मददगार नहीं बल्कि इस हकीकत को सामने लाने वाला किरदार बनेगा। अदाकार ने भी इशारा दिया है कि बहराम के किरदार में आगे चलकर सरप्राइज मौजूद है, यानी कि इस नंबर 13 का असल मकसद शायद बीना को ख़त्म करना नहीं बल्कि ताबिश के अंदर पछतावे का आगाज़ करना हो। फिर अगर बीना जिंदा निकलती है तो अगला बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बीना दोबारा ताबिश के साथ जाएगी या इस हादसे के बाद पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेगी। और मेरे ख्याल में यही इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है।